हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवंबर 2012 में जो सीटेट का पेपर हुआ था। आज हम उसको सोल्व करेंगे। इस पार्ट में हम इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि तो ये रूढ़िबद्धता दिखाती है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, तो ये बताती है इसमें। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं? यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द तो ये क्या है? ये सूचना प्रकरण सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1। उपलब्धि अभिप्रेरणा असफलता से बचने की प्रवृत्ति है। नहीं, असफलता से तो नहीं बचने की प्रवृत्ति है। ये सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, ये भी गलत है। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, ये भी गलत है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, तो ये सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होगा उसमें बताना के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। नहीं, उससे तो ज़्यादा होता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। जो अंदर से अभिप्रेरित होगा उसे किसी बाह्य पुरस्कार की या दंड की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा को संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न, ये किस प्रकार का प्रश्न है ये पूछ रखा है? तो ये पूछ रखा है उच्च स्तरीय अभिसारी है ये उदाहरण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय, इसमें ब्लैंक्स में भरना है। प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थी द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। इसमें विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। 8वां क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन और आकलन अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, नहीं इसका नहीं करते। व्यक्तिकता और विनिमय, इसका करते हैं। अच्छे अंत्य व्यक्तिक संबंध, इसका भी नहीं करते। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, इसका करते हैं। ए का भी करते हैं, बी का भी करते हैं। अच्छे अंत्य व्यक्तिक संबंध, इसका नहीं करते। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, इसका भी नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड हमारा राइट होगा, बी और ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो एक शिक्षक विद्यार्थी को कैसे समझाएगा? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, ऐसे बताएगा टीचर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक्स में भरना है। के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। इसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, जैसे बच्चे के व्यक्तिगत विकास का, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह घटनाओं का सही वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन डूबी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो उनकी विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर उसे पढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। बाकी का उनके अभिभावकों का व्यवसाय, इससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए टीचर को। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसका भी शिक्षक को कोई लेना देना नहीं होता, वो इनसे परे होकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये गलत है। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ये भी गलत है। मार्गदर्शन की तो उनको भी जरूरत होती है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभव होता है, अच्छा निष्पादन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में भी अच्छे नहीं होते, तो ये भी गलत है। तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 15 क्वेश्चन है, संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो ये होती है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं, नहीं ये गलत है। अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, ये भी गलत है। आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। जो 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम था, उसमें था कि आयु के अनुसार अधिक समजातीय था, एक आयु के बच्चे एक क्लास में थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, तो संवर्धन का अर्थ होता है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, नहीं ये गलत है। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, तो ये भी गलत है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसको ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि ये एकल अभिभावक का बच्चा है, जैसे और बच्चों के साथ व्यवहार करे तो टीचर को वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें पूछ रखा है कौन सी उपलब्ध है। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, ये बिल्कुल सही है। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो उसकी होती है शल्य चिकित्सक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है ये? तो ये है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। इसमें यह मत देखना कि कौन से क्वेश्चन पर टिक है, क्योंकि ये पेपर देने वाले ने टिक कर रखे हैं, तो ये जो आंसर बताए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही हैं। तो 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो शिक्षण का ज्ञान ये तो पाठ्य योजना में शामिल है। योजना की दृढ़ता ये पाठ्य योजना का पार्ट नहीं होता। शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता, ये तीनों होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। योजना की दृढ़ता नहीं होती। 23 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है इसका। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, मतलब जो खुद सीखा गया है उसको एनालाइज करना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी
भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। मैडम चाय खाती है, तो ये वाक्य कैसा है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो ये सही है, लेकिन अर्थ इसका गलत है। तो अर्थ विन्यास की दृष्टि से ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 27 क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर इंगित करता है? ये किसकी ओर संकेत करता है? तो ये करता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है कि आवश्यकता के सिद्धांत के ऊपर है ये। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो लैब है प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। इसके साथ ये साइकोलॉजी का पेपर कंप्लीट होता है, इसका साइकोलॉजी का पार्ट। अगला पार्ट हम इसमें हिंदी का करेंगे और हिंदी को यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के अनुसार चुना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा कि भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। 92 क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल अंतर संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं। तो जो भाषा के आधारभूत कौशल है वे क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हाँ, ये बिल्कुल उद्देश्य होता है भाषा का। जो कल्पनाशीलता है, कौशल है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, उसको विकसित करना बच्चे में। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, नहीं, गलत है ये। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ ये साधन मात्र है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषिक परिवेश की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 95 क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। तो हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी व्यय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बच्चा जैसे जैसे सीख रहा है उसका अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। इसमें द्रुत गति से पठन, मौन पठन, बोल बोल कर पठन, ये इसका उद्देश्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका उद्देश्य होता है। 97 क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो जब भी हम छोटे बच्चों से बात करेंगे तो उसको ये समझाएंगे भाषा क्या है, उसका अर्थ नहीं, लेकिन उसको भाषा सिखाएंगे कैसे बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। 99 क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, यही इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो ये भाषा अर्जन का है क्योंकि उसने अपने परिवेश के अनुसार वो भाषा सीख ली है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, भाषाई प्रवेश, पाठ्य सामग्री है, लेकिन भाषा शिक्षण में परीक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है।
बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। हाँ बिल्कुल सही है। जो शिक्षक है वो अगर उसकी भाषा अच्छी होगी तो बच्चे उसको अपना आदर्श मानेंगे। बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों के अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। तो फर्स्ट 3, 4 ये तीनों ही ऑप्शन नहीं मिलते। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। आकलन पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है कि जो आकलन है वो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 104 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव बांटना व बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे एक ये पैसेज दे रखा है और पैसेज के अनुसार क्वेश्चन के आंसर बताने हमने। गीजूबाई न केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं अपितु वे उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पिनल कोड की धारा के दिन नहीं आती, उसमें कानूनवेताओं को अपराध जैसी कोई चीज़ नजर नहीं आती। कानूनवेताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पिनल कोड से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य रूढ़ि और धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए न कोई पिनल कोड, न कोई उन्हें निंदनीय मानता है, न कोई धार्मिक व्यय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने बच्चों का सृजन किया है और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की है। मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अगणित है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में ही वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। तो इस पैसेज के अनुसार क्वेश्चन दिए गए हैं। गीजूबाई का किस में विश्वास नहीं है, तो उनके भविष्य का निर्णय शिक्षक और अभिभावक द्वारा तय करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा कि बच्चा खुद ये सोचे कि उसे क्या करना है। कौन सा अपराध पिनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता, तो बालक की सृजन शक्ति का दमन पिनल कोड के धारा के अधीन नहीं आता। बाकी चोरी करना, रिश्वत लेना, धोखाधड़ी करना, ये तीनों आते हैं। बच्चे क्या करे क्या न करे, जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब वे बच्चे की सृजन शक्ति का दमन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा, क्योंकि वह उससे आगे सोच नहीं पाता जब शिक्षक और अभिभावक यह तय कर लेते कि उसे क्या करना है। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता। तो प्रश्नों के उत्तर रटना नहीं आता। बाकी सृजन में मिट्टी से खिलौने बनाना, किसी विषय पर अपने विचार लिखना और कहानी लेखनी, ये सृजनशीलता को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, तो साहित्यिक होगा। ऑप्शन नंबर 4। बौद्धिक ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय क्या है, तो बुद्धि मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। इतिहास मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। न्याय नीति में द्वंद्व समास है, न्याय और नीति। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, ईश्वर का जगदीश परमेश्वर परमात्मा है, लेकिन ब्रह्म अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, समान का विलोम शब्द है, समान का विलोम है असमान। आगे एक ये पोइम दे रखी है, पोइम के अनुसार क्वेश्चन बताने हैं। मैं गाए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मैं गाए बड़े बंठन के सवर के, पेड़ झुक जाकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, गागरा उठाई, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मैं गाए बड़े बंठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मैं गाए बड़े बंठन के सवर के। अक्सतीज अटारी गहराई दामिनी धमकी, समा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा जर जर मिलन के असरू डर के। मैं गाए बड़े बंठन के। बहुत ही अच्छी पोइम थी तो वही। इसके ऊपर क्वेश्चन है, मैं गाए बड़े बंठन के सवर के पंक्ति का भाव किस में है, तो बादल सज धज कर आए हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। मेघों के आने से लगता है, इनके आने से ऐसे लगता है मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। बरस बाद सुधी लीनी, इस पंक्ति का भाव किस में है, तो बादल एक बरस के बाद आए हैं। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है।
इसमें जो बादल को एक व्यक्ति की तरह लिया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। बूढ़े पीपल ने किस प्रकार के मेघों का स्वागत किया है, तो उन्होंने आगे बढ़कर किया, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है, तो पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। अगला पार्ट इंग्लिश का है, इसके साथ ही हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के हैं। चूज द अप्रोप्रिएट इंटोनेशन, ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश हाउएवर, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा फॉलिंग राइजिंग। व्हिल राइडिंग सिग्निफिकेंस इज अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ एन अनफैमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड इन द सेंटेंस। इन ए लिसनिंग स्पीकिंग असेसमेंट एक्टिविटी इंडिकेट हाउ यू विल असेस द फॉलोइंग एक्सचेंज। इसमें टीचर ये कह रहा है सेंटेंस और स्टूडेंट जब जवाब दे रहे हैं तो इनमें ये बताना है कि ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हैव यू वॉच्ड एन इंग्लिश फिल्म लेटली, टेल योर फ्रेंड अबाउट इट। तो फर्स्ट स्टूडेंट कहता है ऑफ कोर्स स्पेशली एनिमेशन, और सेकंड कहता है मी टू आई लाइक दैम ए लॉट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा, दोनों के इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है। अगला क्वेश्चन है 124 लैंग्वेज एक्विजिशन, तो ये है रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन। इसमें कह रहा है कि टीचर सेंटर कौन सी नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन, मॉडलिंग और लेक्चरर, ये तीनों ही होते हैं लेक्चर। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 127 नंबर क्वेश्चन है आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ यूजिंग इमेजेस एंड डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टूडेंट हैं और तीनों स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस ए रिटन एक्सक्यूज वाज नीडिड। सेकंड कह रहा है विदाउट नोइंग हिज नेम इट वाज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस। थर्ड है द एक्सपेरिमेंट वाज ए फेलियर नॉट हैविंग स्टडी द लैब मैनुअल केयरफुली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। 129 नंबर क्वेश्चन है while reading for comprehension understand that the following pair expels of homograph। तो इसमें लीड दे रखा है, लीड का अर्थ मेटल भी होता है और लीड का अर्थ होता है गिव डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज AN, तो ये क्या है, ए जनरल इम्प्रेशन ऑफ ए स्टूडेंट एबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 एट द इंटीरियर स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश में बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटी द क्रिएट चाइल्ड अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। व्हिल राइटिंग ए टेलीग्राम ए नेसेसरी फीचर टू बी अप्लाइड इज ब्रेविटी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 133 है अफेक्टिव फैक्टर इन मोटिवेटेड आर लिंक्ड टू स्टूडेंट ऑन परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ वर्ड इन द टेक्स्ट मीन्स, तो इसमें वैल्यू वर्ड का मीन्स बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन है what is taught is not what is learnt because student possess different ability personalities and come from a variety of background। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे ये पैसेज दे रखा है जिसमें 136 से 144 तक क्वेश्चन हैं। अगर किसी को ये पैसेज पढ़ना है तो वो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ये पैसेज पढ़ सकते हैं। इस पैसेज के ऊपर ये क्वेश्चन है द पैसेज कैन बी कॉल्ड, तो ये पैसेज क्या है कि डिस्क्रिप्टिव है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। एन इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक रेफर्ड टू हेयर इज वंस एबिलिटी टू गिव ए कैलकुलेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स एट ऑल टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
हेयर इमोशनल सपोर्ट सजेस्ट, तो पूछ रहा है ये इमोशनल यहाँ पैसेज में किस लिए यूज किया गया है, तो ये यूज किया गया है सिंपैथी के लिए, ऑप्शन नंबर 1। 139 नंबर क्वेश्चन है, वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी मीन्स, तो अपने इमोशनल लिटरेसी पर वर्क करना क्या है, इम्प्रूव वंस एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। आई मैसेज आर यूजली अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यू फ्रीली, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। यू मैसेज आर यूजली अबाउट ब्लेमिंग अदर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 141 क्वेश्चन हो चुका है। 142 क्वेश्चन है, द एंटीनम फ्रॉम द पैसेज फॉर द वर्ड जनरल, तो जनरल का एंटीनम क्या है, स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर 1। इसमें विलोम पूछ रखा है इन्होंने। इन द कंटेक्स्ट डिफेंसिव मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग एंगर। ए वर्ड दैट मीन्स ऑफ ए नेचर इज, तो इसका मतलब होता है टिपिकली, ऑप्शन राइट है। आगे ये 6 क्वेश्चन है, ये भी पैसेज के ऊपर दे रखे हैं। तो 145 नंबर क्वेश्चन है, अनसीजनल विंड रेफर टू द, तो नोट द टाइम ऑफ द ईयर फॉर सच विंड कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है, मतलब सीजन के टाइम हवा का ना आना तो वो कहलाता है नोट द टाइम ऑफ द ईयर फॉर सच विंडी कंडीशन। हेयर ब्लैंकेट चिल, सिग्निफिकेंस दैट द वेदर वाज चिल्ली एंड विंडी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, इज फैट एंड क्लम्सी आई टू वाज लाइटर सजेस्ट द नरेटर, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केयरलेसली लिटर्ड मी डाउन implies दैट द सब्जेक्ट वाज थ्रोन हाई एंड फार आफ्टर द व्हीकल हिट हिम, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 149 क्वेश्चन है, एन एंजल ऑन द कंक्रीट सरफेस रेफर टू ए गुड समार्टिन अमंग द पेडेस्ट्रियन, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हेयर स्काई ग्रिपिंग फोर्ट्रेस आर टाल बिल्डिंग फॉर कॉमर्शियल यूज, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये था सीटेट नवंबर 2012 का पेपर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी थी। इसके सेकंड पार्ट में जो सोशल स्टडी का है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं।